नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल द्वारा विधानसभा क्षेत्र में आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के विशेष मरम्मत कार्य के तहत खानपुरा के पाल तालाब के बांध से अर्जुन लाल सेठी नगर पर 40 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल द्वारा विधानसभा क्षेत्र में आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के विशेष मरम्मत कार्य के तहत खानपुरा के पाल तालाब के बांध से अर्जुन लाल सेठी नगर पर 40 लाख रुपए की लागत राशि से सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया गया। भदेल ने बताया कि इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण कई क्षेत्रों में सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों व स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को एक सुगम मार्ग मिल सकेगा। साथ ही विधायक भदेल ने क्षेत्रवासियों को कहा कि शीघ्र ही इस वार्ड में 52 लाख रुपए की लागत से खानपुरा रामदेव मंदिर से खानपुरा पाल की तालाब तक डामर व सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। आज खानपुरा को जाने वाली जो खानपुरा तालाब की मिसिंग लिंक है, जिसको हमने 2013 में बनवाया था, अत्यधिक वर्षा के कारण से ये पूरी तरह से बह गई है और यहाँ आवागमन की जो सुविधा थी वो पूरी तरह से बाधित हो रही है। सरस डेयरी के ट्रक यहाँ से निकलते हैं, उसके कारण से भी ये रोड बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 40 लाख रुपए की लागत से नए निर्माण कार्य के साथ में माननीय हमारी मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी जी की घोषणा अनुसार ये नई रोड का काम स्वीकृत हुआ है और आने वाले समय में ही शीघ्र अजमेर दक्षिण की जो 5 करोड़ रुपए की सड़कें हैं, जो वर्षा के कारण से खराब हुई क्षतिग्रस्त सड़कें, उनके भी निर्माण की कार्य को शुरुआत मिलेगी। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भक्त मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के दौरान देश प्रदेश के हजारों लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि छठ मेले को लेकर मंदिर कमेटी व भक्त मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली है। छठ मेले में देश प्रदेश के भक्तगण हजारों झंडों को चक्की वाले मुख्य स्थान से मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ तक गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते लाएंगे। इस मेले की विशेषता ये है कि इस दिन सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की मात्र एक परिक्रमा लगाने व विशेष चिमटी प्राप्त कर उसके सेवन से श्रद्धालुओं के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में राजगढ़ मसाणिया भैरव भक्त मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग दर्शन करने की व्यवस्था के लिए अलग अलग बैरिकेडिंगों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद में महाराज ने छठ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा व चमत्कारी चिमटी वितरण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं, माँ कालिका के दर्शन नहीं, आपको 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है, अखंड ज्योत के दर्शन होते हैं। नवरात्रा में आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को भगवान भैरवनाथ का नाम था, सभी देवी देवता का आशीर्वाद का नाम है। साथ ही शुभकामना हमारे देखो हरियाणा से जो भी झंडा लेके आए, झुंझुनू से झंडा लेके आए और अपने सरवाड़ से भी देखो भाग्यशाली है, वही जान कर सकते हैं। पास में हमारे माता मंगरी है, देवपुरा है, अजमेर से है और मैं सोच रहा हूँ कि ये श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ आता है, बाबा भैरवनाथ की कृपा से उसकी मनोकामना पूरी होती है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोविंदा के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में सेहत सलामती और लंबी उम्र की दुआ की गई। दरगाह के खादिम सैयद फराज चिश्ती ने गोविंदा की तरफ से ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोविंदा के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में सेहत सलामती और लंबी उम्र की दुआ की गई। दरगाह के खादिम सैयद फराज चिश्ती ने गोविंदा की तरफ से ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस मौके पर अकीदतमंदों ने दरगाह की शाहजानी मस्जिद में खड़े होकर दुआ भी मांगी। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में रिवॉल्वर से अचानक फायर हो गया था, जिसकी वजह से वे घायल हो गए थे। ऐसे में अब अजमेर शरीफ में उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी गई है।
बता दें कि गोविंदा अजमेर शरीफ से बेहद ही आस्था रखते हैं। उनका पूरा परिवार अक्सर हाजिरी देने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में अजमेर आता रहता है। गोविंदा जी एक्टर के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करिए, खैर सलामती के लिए। वो एक्सीडेंट होगा उसके लिए उनके दरबार में दुआ करी। मैं उनका वकील सैयद तहसीन चिश्ती का बेटा सैयद फराज चिश्ती, उनके खैर सलामती के लिए आस्थाने में दुआ करे सरकार में उनको। वो गरीब नवाज ने उनको कई बार आपके आस्थाने में उनका बुलावा हुआ, गरीब नवाज ने अपना आस्थाने में उनको कई बार बुलाया, आए ज़ियारत करी उन्होंने। अभी उनका बुलावा नहीं हुआ, 2 साल 5 साल से नहीं आ रहा है। उसके पहले वो लगातार आए, गरीब नवाज में ज़ियारत करी उन्होंने, मेरे साथ में करी, मैं फराज में। उन्होंने सबने मिलके उनके लिए शाहजहानी मस्जिद में खड़े होकर गरीब नवाज के गुंबद खिदरा के सामने दुआ करी और उनकी शुक्राने की चादर उनके आस्थाने में पेश करिए। हुजूर गरीब नवाज को सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता। बजरंगगढ़ स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए गई युवती का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने कोतवाली सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़िता के बैग में लैपटॉप समेत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध थे। बजरंगगढ़ स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए आई युवती का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पीड़िता नागफनी की रहने वाली है और अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, जहां पीड़ित युवती अपनी सहेली के साथ बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आई थी और अपना बैग मंदिर के बाहर छोड़कर दर्शन के लिए चली गई। जब दर्शन कर वापस आई तो देखा कि पीड़िता का बैग वहां नहीं था, जहां अज्ञात बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि पीड़ित युवती ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बैग में लैपटॉप समेत जरूरी दस्तावेज भी थे। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर अज्ञात बदमाश की शिनाख्त में जुटी है। ये घटना बजरंगगढ़ जो हनुमान जी मंदिर है ऊपर, वहाँ की घटना है कि 2 बच्चियां 5 तारीख की घटना आई है। कल मुकदमा दर्ज हुआ है, वो आई है बच्चियां, कल 2 बच्चियां आई, दिव्यांशी नागफनी के रहने वाली हैं। उन्होंने दर्ज कराया कि हम दर्शन करने के लिए गए थे, पढ़ती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चियां, और वहाँ दर्शन करने के लिए बैग बाहर रख करके और अंदर गई तो कोई अज्ञात व्यक्ति उनका बैग लेकर के चला गया। उसमें बैग में लैपटॉप वगैरह और कुछ ज़रूरी आईडी वगैरह थी उनकी बच्चियों की। तो उसका 303 क्लोज टू BNS में दर्ज कर जांच सुखपाल जी साहब कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आएगा, फुटेज भी उन्होंने दिखाया, वहाँ के बजरंगगढ़ वहाँ के फुटेज भी है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. Learn more, less than the time. And off for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर आई बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मार सोने की चेन लेकर फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि चेन तकरीबन 3 तोले से अधिक की है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर आई बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने बताया कि वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोहागल सड़क पर जा रही थी। इसी दरमियान 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जहां अज्ञात युवकों ने बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मार सोने की चेन लेकर फरार हो गए। बुजुर्ग महिला पर झपट्टा मारने से महिला नीचे सड़क पर गिर गई, जिससे महिला को अंदरूनी चोटें भी आई है। जहां ये पूरी घटना लोहाखान PWD विभाग के सामने की बताई जा रही है। पीड़ित महिला लोहाखान मीठे कुएं वाली गली की रहने वाली है। वहीं चेन तकरीबन 3 तोले की बताई जा रही है। जहां सिविल लाइन में पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह हमारी जो बारी
जो टक आई 2 जन आया गाड़ी पर जो चलती गाड़ी पूरी मारा तोड़ ले गया जजेडर टूटी कोनी जब नीचे पटक गया और भाग गया पीछे। तो रोज गुम्बा हुआ बेटा है रोज गुम्बा हुआ बेटा रोज गुम्बा हो कि सुबह मतलब बात है 20 साल हो गया था ये गेले तो 20 साल हो गया रोज वो तो मिंदर लगी चेनी वह 3 तोड़ा के तो पूरी ही। अच्छा और वह पहली में पेडी लेडल भी अलग आ जो वो तो लाद के वो तो मिल गयो मन 3 तोड़ा के तो ही बा। आज सुबह 6:30 बजे विमला देवी पत्नी शिवजी लाल माली ये मीठे कुआ गिरने वाले हैं। ये सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए थे तो कोई 2 सामने से मोटरसाइकिल सवार आए जिन्होंने उनके गले से झपटा मार के सोने की चैन चोरी करके ले गई। इस पे मुकदमा दर्ज करके मौका मुआयना किया। घटना कहाँ पे है किस जगह की है घटना PWD क्वार्टर है लोहा खान। नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, जिसमें नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले प्रदेश महासचिव अली अकबर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है। नरसिंहानंद सरस्वती अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं, जहां नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले प्रदेश महासचिव अली अकबर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों द्वारा यति नरसिंहानंद पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि नरसिंहानंद ने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से देश भर के मुस्लिम समाज में भारी रोष देखा जा रहा है। जहां ज्ञापन देकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिलाधीश से मांग की गई है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी न करे। जहां इस देश में सभी धर्मों के मानने वाले लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जी आज जो है अब जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस माइनॉरिटी विभाग के आबिद अली कागजी उन्होंने नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हर जिले में जो है नरसिंहानंद सरस्वती जो है वो अनगढ़ टिप्पणियाँ करता रहता है। उसके विरोध में हर जिले में आज ज्ञापन दिया गया। उसी सिलसिले में आज माइनॉरिटी के जो है सिर्फ 5 आदमी को लेकर और यहाँ आज ज्ञापन दिया गया है। जो अजमेर में भी आज ज्ञापन दिया गया और ये मांग रखी गई कि जो इस तरह की टिप्पणी जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है जैसे सांप्रदायिक भावना खराब हो, सांप्रदायिकता का माहौल हो और सांप्रदायिक लोगों में जो है विश्वास की स्थिति पैदा हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये समय समय पर देता रहता है। कानून में ऐसी कोई सख्त धारा नहीं, ऐसी कोई सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ की होती है जो ये रुके। और इससे दूसरा भी भले कोई भी हो इस तरह का जो भी भाषण दे या बयान दे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज आबिद अली कागजी के निर्देश अनुसार आज हमने भी अजमेर में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इनके द्वारा 5 आदमियों द्वारा आज यहाँ कलेक्टर साहब में ज्ञापन दिया गया। गोरमास समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा गया है। भूमाफियाओं की दहशत से सुरक्षा के साथ ही अघोरी संत की समाधि की रक्षा की मांग की है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पीछे 100 साल पुराना अघोरी संत की समाधि स्थल बना हुआ है, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गोरमात समाज के लोगों के साथ ही मारपीट कर दहशत फैलाई जा रही है, जिसके चलते गोरमात समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर लोक बंधु व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत गोरमात समाज के द्वारा जिलाधीश व एसपी से मांग की गई है कि उन्हें भूमाफियाओं की दहशत से गोरमात समाज को बचाया जाए व 100 साल पुरानी अघोरी संत की समाधि की रक्षा की जावे। वहीं दूसरी ओर गोरमात समाज के लोगों ने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ पहले भी कई बार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, परंतु प्रशासन की मिलीभगत से हालत बेहद ही नाजुक हो गए हैं। जहां गोरमा समाज की परंपरा के अनुसार उनके पूर्वज अपने प्राणों का त्याग समाधि बनाकर ही करते आते हैं। जहां पिछली बार एडीए की टीम ने भी समाधि स्थल पर खुदाई की थी, जहां पर गोरमात समाज के पूर्वजों की अस्थियां प्राप्त हुई, जिसके चलते एडीए ने खुदाई का काम रोक दिया था। पर अब कुछ भूमाफियाओं व प्रशासन की मिलीभगत के चलते पुनः समाधि स्थल को हानि पहुँचाया जा रहा है। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पीछे हमारी जमीन है 100 साल पुरानी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। हमारा खुद का ही भाई है, उस पर कब्जा करके वो बेचा जा रहा है और हमारे को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मारपीट करी जा रही है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। कलेक्टर साहब को एसपी साहब को हमने दी है लेटर पैड पे, उसके बाद कुछ होगा। अभी हमारा भाई हमारे को वहाँ घुसने नहीं दे रहा है। लड़ाई दंगे करते हैं और लाठीचार्ज करता है, गाड़ियों से एक्सीडेंट करता है और हमारे को तो कहता है तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। वो बेचना चाह रहा है, इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। वो हरी राम है हमारा भाई, वो मारपीट करके हमारे घर से बाहर निकाल रहा है। वहाँ से किसी को समाधि पे अगरबत्ती करने नहीं देना चाह रहा है।
और हमारा समाधि स्थल 100 साल पुराना है। और आराम हम सब जगह पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं, 1 महीने पे लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे को कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमारी कंप्लेंट है। क्षेत्रपाल गोरमात परिवार चोरशाबाज गांव से। हमारे क्या है, समाधि की परंपरा चलती आ रही है, 100 साल से हम वहाँ समाधि लेते आ रहे बुजुर्ग। लेकिन कुछ दिनों से पहले तो हमारा चाचा हरीराम हमारे साथ था जब तक ज़मीन छूटी नहीं। फिर हमारी ज़मीन जब सरकार ने छोड़ दी तब से ये भूमाफिया से मिल के फर्जी रजिस्ट्री बनवा के फर्जी गोदनामे बना के इस ज़मीन पे पैसे उठाता है और हमें दादागिरी करता है, कुत्ते छोड़ देता है। और उसके लड़के आदतन अपराधी है और ये भूमाफिया मिल के और हमको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। और जब भी नया स्टाफ आता है तो पुराने स्टाफ को तो सबको मालूम होती है, गांव वालों को भी सबको मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये कुछ मिली भगती प्रशासन से मिलके और हमेशा जैसे ही नया प्रशासन आता है ये पैसे वगैरह करके अपनी तरफ करके और हमारे साथ मारपीटें चालू करता है। 10 साल से कर रहा है ये। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबर के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।